अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंटरनेट। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेट के बारे में और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू की थी इस चैप्टर की एक्सरसाइज। हम लोगों ने पहले 3 पार्ट्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट डी को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पार्ट डी क्या है। पार्ट डी है आंसर दीज क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास हैं कुछ क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ, क्या है? व्हाट इज अ वेब ब्राउजर? एक वेब ब्राउजर क्या होता है? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा था कि वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कि हमें अलाउ करता है कि हम कनेक्ट कर सकें www के साथ, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के साथ हमें ये कनेक्ट करता है। चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। A software which allows us to access the वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ब्राउज़र क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि हमें अलाउ करती है कि हम अपने कंप्यूटर से किस तरह वेब को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एड्रेस बार? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेट एक्सप्लोरर, वहाँ हम लोगों ने पढ़ी थी एड्रेस बार। एड्रेस बार एक ऐसी बार होती है स्टूडेंट्स जहाँ पर हम लोग किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट का या किसी स्पेसिफिक वेब पेज का एड्रेस यानी कि उसका URL टाइप करते हैं। चलिए लिखिए मेरे साथ इसकी डेफिनेशन। Where you type URL of specific वेब पेज और वेबसाइट। और हम लोग क्यों टाइप करते हैं ये एड्रेस किसी स्पेसिफिक पेज या किसी वेबसाइट का? क्योंकि स्टूडेंट्स, हम लोग उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं। तो उसे एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? उसका एड्रेस चाहिए होता है, जिसे हम लिखते हैं इस एड्रेस बार में। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स हम लोग एंटर की को प्रेस करते हैं तो क्या होता है जी, हम लोग फिर पहुंच जाते हैं अपनी उस स्पेसिफिक वेबसाइट पर। आगे देखिए, व्हाट इज होम पेज? स्टूडेंट्स, होम पेज क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ी थी वेबसाइट, हम लोगों ने पढ़े थे वेब पेजेस। उसमें हम लोगों ने देखा था कि होम पेज एक ऐसा वेब पेज होता है जो कि इंट्रोडक्टरी पेज होता है किसी वेबसाइट का। ठीक है, यानी कि उस पर सारी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के बारे में होती है और उस वेबसाइट पर मौजूद दूसरे पेजेस के लिंक्स भी उसी पेज पर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए मेरे साथ डेफिनेशन लिख लीजिए। होम पेज क्या है? एन इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का होम पेज स्टूडेंट्स उसका बिल्कुल पहला पेज होता है जिस पर उस वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन होता है और उस वेबसाइट के दूसरे पेजेस के लिंक्स भी हमें वहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ हिस्ट्री बटन? हिस्ट्री बटन को हम लोग क्यों यूज करते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था कि आप लोगों ने जो पहले से वेबसाइट्स या वेब पेजेस को सर्च किया हुआ है स्टूडेंट्स, या जिनको विजिट किया हुआ है, आप लोग उस हिस्ट्री को देख सकते हैं इस बटन को यूज करते हुए, ताकि स्टूडेंट्स आप लोगों को उन वेबसाइट्स को दोबारा से ना ढूंढना पड़े और आप लोगों को इजीली वो आपकी हिस्ट्री में मिल जाएं।
तो स्टूडेंट्स चलिए इस बटन का यूज मेरे साथ लिख लीजिए। टू व्यू previously visited websites। ठीक है, हिस्ट्री बटन क्या करता है? हिस्ट्री बटन हमें अलाउ करता है कि हम व्यू कर सकें प्रीवियसली विजिटेड वेबसाइट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन मोडेम। स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था मोडेम क्या होता है। मोडेम है बेसिकली मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और ये करता क्या है स्टूडेंट्स? ये एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में। चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ मोडेम की डेफिनेशन लिख लीजिए। Modem stands for modulator, demodulator. And what does it do? ये क्या करता है? It converts signals to digital and vice versa। यानी कि स्टूडेंट्स मॉडेम क्या करता है? मॉडेम हमारे एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में। आगे देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ISP? ISP क्या है स्टूडेंट्स? हम लोगों ने पढ़ा था ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि आप लोगों को इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उन्हें हम कहते हैं ISPs। चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। यानी कि कंपनीज विच प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी सर्विसेज उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं ISPs। स्टूडेंट्स आगे देखिए, नेक्स्ट पार्ट है गिव एग्जांपल, यानी कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ कंपनीज की एग्जांपल्स भी देनी है। तो चलिए मेरे साथ देखिए, वो कंपनीज हो सकती हैं जैसे कि PTCL या फिर जोंग हो सकती है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने यही पढ़ा था ना कि यही कुछ कंपनीज हैं जो कि हम लोगों को इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, हमारे घरों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कहा था कि स्टॉर्म फाइबर एक ऐसी कंपनी है जो कि एक ISP है। इसके अलावा स्टूडेंट्स टेलीनॉर है, मोबिलिंक है। स्टूडेंट्स ये सारी कंपनीज हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ई-लर्निंग? ई-लर्निंग सबसे पहले मुझे बताइए कि ई-लर्निंग में जो ई है स्टूडेंट्स वो क्या है? वो है इलेक्ट्रॉनिक। और स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था अगर हम लोग नेटवर्क और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं लर्निंग में और टीचिंग में तो स्टूडेंट्स हम उसे कहते हैं ई-लर्निंग। ठीक है, चलिए मेरे साथ डेफिनेशन लिखिए। यानी कि यूज ऑफ नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
in learning and teaching। तो स्टूडेंट्स, लर्निंग और टीचिंग में अगर हम लोग नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन सर्विसेज को इन्वॉल्व करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ई लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिफाइन सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था ऐसी एप्लीकेशन जो कि आप लोगों को अलाउ करती है कि आप लोग वेब पर किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकें या फाइंड कर सकें, उसे हम कहते हैं सर्च इंजन। ठीक है, हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, जैसे कि हमने पढ़ा था गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मेरे साथ डेफिनेशन लिखिए। यानी कि स्टूडेंट्स, ऐसी एप्लीकेशन which allows you to search and find anything on web। किसी भी चीज को वेब पर सर्च करने और फाइंड करने के लिए जो आप लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सर्च इंजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, URL। व्हाट इज URL? URL क्या होता है? URL है एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि स्टूडेंट्स, ये होता है स्पेसिफिक एड्रेस किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब पेज का। चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ डेफिनेशन लिखिए। स्पेसिफिक एड्रेस ऑफ वेबसाइट और वेब पेज is called URL। तो स्टूडेंट्स, URL क्या होता है? एक स्पेसिफिक एड्रेस किसी वेबसाइट का या फिर किसी वेब पेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के कुछ एडवांटेजेस हम लोगों ने लिखने हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने काफ़ी सारे एडवांटेजेस पढ़े थे इस चैप्टर में इंटरनेट के, उनमें से हम लोग कुछ एडवांटेजेस यहाँ लिख लेते हैं। हम लोगों ने कौन कौन से एडवांटेजेस पढ़े थे ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इसके अलावा आप लोग इंटरनेट पर गेम्स खेल सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं और मूवीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा ई कॉमर्स है, यानी कि आप लोग ऑनलाइन चीज़ों को बेच सकते हैं और चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि आप लोग ई लर्निंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि किसी भी क्लासरूम में जाए बगैर आप लोग अपने घरों में बैठकर क्लासेस ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे एडवांटेजेस थे इंटरनेट के, उनमें से हम लोग कुछ एडवांटेजेस यहाँ लिख लेते हैं। अगर आप लोग उन सारे एडवांटेजेस को एक बार दोबारा समझना चाहते हैं, एक बार दोबारा पढ़ना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने एडवांटेजेस को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, चलिए अब मेरे साथ आंसर लिखिए। You can search any information, और क्या कर सकते हैं आप लोग? ऑनलाइन buying and selling of goods। इसके अलावा chatting with your
फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एडवांटेजेस हम लोगों ने पढ़े हैं। सर्च एनी इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। उसके अलावा हम लोगों ने लिखा चैटिंग विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर इंटरनेट सर्विसेज। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इंटरनेट सर्विसेज पढ़ी थी। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बताना है कि वो इंटरनेट सर्विसेज क्या थी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था ई कॉमर्स, ई लर्निंग, इसके अलावा हमने पढ़ा था ई बैंकिंग। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करते हैं इंटरनेट को। चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ इसका आंसर लिख लीजिए। ई लर्निंग और ई कॉमर्स, ईमेल्स और स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे न्यूज़ ग्रुप्स। इसके अलावा हमने पढ़ी थी ऑनलाइन बैंकिंग और हम लोगों ने पढ़ा था इंटरटेनमेंट और हमने पढ़े थे चैट रूम्स। ठीक है, ये कुछ सर्विसेज थी स्टूडेंट्स जो कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। अगर आप लोग इन सर्विसेज को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग इंटरनेट सर्विसेज वाला लेक्चर जाकर एक बार दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर। इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर के क्या क्या कंपोनेंट्स थे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़े थे इसके दो कंपोनेंट्स। वो दो कंपोनेंट्स क्या थे, एक डायलर होता है और एक क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। वो प्रोटोकॉल कौन सा है, TCP/IP प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ लिख लीजिए। पहला कंपोनेंट क्या है, पहला कंपोनेंट है डायलर और दूसरा कंपोनेंट है TCP/IP सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ ही हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।